हर हर महादेव दोस्तों, जय माँ गायत्री। हमारे चैनल शिव गायत्री महातंत्र पर आप सभी दोस्तों का, आप सभी साधकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज हम लोग भगवती माँ दुर्गा के दिव्य अष्टाक्षर मंत्र यानी कि ओम ह्रीम दूम दुर्गाय नमः, इस मंत्र की संपूर्ण साधना विधि जानेंगे। तो दोस्तों, सर्वप्रथम इस साधना के बारे में थोड़ा जानिए। भगवती माँ दुर्गा का जब आप प्रादुर्भाव का कहानी सुनिएगा, आप दुर्गा सप्तशती से यह कहानी पढ़ सकते हैं। शिव पुराण में भी यह वर्णित है और अन्य पुराण और अन्य ग्रंथ में भी इसका उल्लेख है किस प्रकार भगवती माँ दुर्गा का प्रादुर्भाव हुआ था। तो दोस्तों, वहां पर आप जब पढ़िएगा तो एक बात जानिएगा कि भगवती माँ दुर्गा को विभिन्न देवी देवताओं ने, साथ ही साथ त्रिदेवों ने अपनी अपनी शक्तियां प्रदान की थी। सारी शक्तियों का समावेश होकर ही भगवती माँ दुर्गा का प्रादुर्भाव हुआ था। इसीलिए माँ दुर्गा की पूजन, माँ दुर्गा की साधना करने पर, माँ दुर्गा की भक्ति करने पर उन समस्त देवी देवताओं का कृपा, सानिध्य और आशीर्वाद केवल इस एक साधना को करने से भी सुलभ रूप से प्राप्त हो सकता है। संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं, संसार में ऐसी कोई भी सिद्धि नहीं, शक्ति नहीं जो माँ भगवती के इस साधना को करने के बाद न मिल पाए। सभी प्रकार का सामर्थ्य की शक्ति भगवती माँ दुर्गा आपको प्रदान करती हैं केवल इस साधना को करने से, अन्यथा केवल भगवती माँ दुर्गा के इस मंत्र को भक्ति रूप से जप करने से। तो दोस्तों, चाहे बाधा नाश हो, रोग मुक्ति हो, मनोकामना पूर्ति हो, शत्रु नाश हो, दीर्घायु प्राप्ति हो, अकाल मृत्यु दोष हो, अदर कुंडली के हमारे दोष हो, या फिर कोई भी संसार की ऐसी बुराई का नाश, मनोकामना पूर्ति के लिए यह साधना सबसे सुलभ है और बहुत ही दिव्य है। तो इस साधना को आप किसी भी शुभ दिवस से कर सकते हैं। वह नवरात्र भी हो सकती है, शिवरात्रि भी हो सकती है, अथवा किसी भी शुभ दिवस। सबसे शुभ दिवस मैं उस दिवस को मानता हूं जब आपके अंदर वह भक्ति उमड़ आए कि आपको यह साधना करनी। तो दोस्तों, इसका समय सूर्योदय का होगा या फिर बिल्कुल मध्य रात्रि का होगा। पर मध्य रात्रि को अगर आप करते हैं थोड़ा भय होगा, तो भय मुक्त अगर हैं आप तो जरूर मध्य रात्रि को कीजिए, अथवा बहुत ही अच्छा समय है सूर्योदय का। इस साधना को आप लाल अथवा पीले वस्त्र पहनकर कर सकते हैं। आप यह साधना पूजन कक्ष में अपने कर सकते हैं, घर के किसी दिव्य स्थल पर कर सकते हैं, माँ भगवती के किसी दिव्य स्थल पर, नदी के किनारे, पवित्र नदी के किनारे, किसी शक्तिपीठ पर, अथवा किसी भी शिवालय में। भगवती माँ दुर्गा को पुआ का भोग, खीर का भोग और फल का भोग अति प्रिय है। गाय के घी का इसमें दीपक आपको प्रज्वलित करना होता है। माला जो होगा वह रुद्राक्ष का होगा, लाल चंदन का होगा। और अगर भगवती माँ दुर्गा के आप इस मंत्र से धन लाभ चाहते हैं, कर्ज मुक्ति, ऋण मुक्ति चाहते हैं, तो आप स्फटिक के माला से भी यह जाप कर सकते हैं, इस साधना को संपूर्ण कर सकते हैं। तो दोस्तों, करना क्या होता है कि सर्वप्रथम आप जिस भी कक्ष में अथवा स्थल पर कर रहे हैं, सर्वप्रथम उसकी अच्छे से सफाई कर लीजिए। पवित्र जल को छिड़क कर उसका पवित्रीकरण कर लीजिए। और वहां पे अगर बजोट है तो बजोट सही, अथवा कोई स्थल है जमीन से थोड़ा ऊपर उठा हुआ तो वहां पर लाल वस्त्र अथवा पीला वस्त्र बिछाइए। वहां भगवती माँ दुर्गा का एक चित्र स्थापित कीजिए और भगवान शिव का भी चित्र स्थापित कीजिए। अगर उस स्थल पर पहले से ही शिवलिंग है तो भगवान शिव का चित्र स्थापना करने का आवश्यकता आपको नहीं होगा, केवल शिवलिंग से ही आप पूजन कर सकते हैं। एक ध्यान रखने की बात है कि भगवती माँ दुर्गा की आप जो चित्र स्थापित करेंगे वह भूल कर भी महिषासुरमर्दिनी स्वरूप का नहीं होना चाहिए। भगवती उस चित्र में इस प्रकार होनी चाहिए कि वह आपको अभय प्रदान कर रहे हैं, वरद मुद्रा यानी वरदान प्रदान कर रहे हैं। जो सींग है, जो शेर होता है, वह प्रसन्न मुद्रा में हो, ना कि बिल्कुल क्रोधित मुद्रा में हो। और भगवती माँ दुर्गा भी जिसमें हंस रही हैं, ना कि क्रोधित रूप में। तो ऐसे स्वरूप वाले चित्र को ही स्थापित कीजिएगा। अब अपनी साधना की सफलता हेतु भगवान गणेश का संस्मरण कीजिए, गुरु जी का संस्मरण कीजिए, माता पिता का, अपने कुल देवता कुल देवी का और पितरों का संस्मरण कीजिए।
कि वह उनके आशीर्वाद से आपकी यह साधना संपूर्ण हो। धूप सुगंध वगैरह जलाकर सुगंधित कर दीजिए वातावरण को। अब आपको करना क्या है दोस्तों, आपको बाएं हाथ में थोड़ा सा जल ले लेना है। बाएं हाथ में थोड़ा सा जल लेकर, अभी मैं कुछ मंत्र पढ़ रहा हूं, उसको ही पढ़कर आपको उसे अपने दाएं हाथ से लेकर अपने हाथों पर, अपने मुख पर, अपने शरीर पर, अपने आंखों पर लगाना है। थोड़ा थोड़ा लगाकर और अंत में वह जो बाएं हाथ में जल बचेगा उसको, संपूर्ण जल को पृथ्वी पर गिरा देना है। तो दोस्तों वह कौन सा मंत्र होगा जिसे पढ़कर ऐसा हमें करना है? तो मंत्र होगा दोस्तों, और बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, सारा मंत्र साधा जो मंत्र वगैरह है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्रदान कर दूंगा। फिलहाल के लिए सुन लीजिए। ओम आत्म तत्वाय नमः, ओम ह्रीम विद्या तत्वाय नमः, ओम दूम शिव तत्वाय नमः, ओम गुम गुरु तत्वाय नमः, ओम ह्रीम शक्ति तत्वाय नमः और ओम श्रीम शक्ति तत्वाय नमः। इस प्रकार मंत्र जाप कर हमें वह जल अपने आंखों पर, हाथ पर, शरीर पर, मुख पर लगा लेना है और बचा रिक्त जल बाएं हाथ का भूमि पर गिरा देना है। इस प्रकार दोस्तों हमने मंत्र का न्यास किया, पूजन किया और भगवती माँ दुर्गा और समस्त देवी देवता गुरु से आशीर्वाद प्राप्त किया कि हमारी साधना पूर्ण हो। इसके बाद अब चूंकि यह संपूर्ण साधना है, पूर्णतः राजसिक साधना है, तो इसमें यंत्र स्थापना की आवश्यकता होगी। इसीलिए आपको चाहिए एक चांदी या पीतल या अष्ट धातु की एक थाली। उस थाली में यंत्र स्थापित करने के पहले आपको उसके सतह पर लाल वस्त्र अथवा पीला वस्त्र स्थापित करना है। लाल वस्त्र और पीला वस्त्र स्थापित करके उसके ऊपर आपको भगवती माँ दुर्गा का यंत्र रखना है। अब यंत्र जो होगा वह मैं वीडियो के दौरान आपको दे दूंगा। अगर यह यंत्र आपको मार्केट में मिल जाता है तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं मिल पाता है तो इसे स्वनिर्मित कर लीजिए और उसे अच्छे से लैमिनेट करवा दीजिए। तो इस प्रकार उस यंत्र को आपको उस थाली पर लाल कपड़ा अथवा पीला कपड़ा पर रख देना है। सबसे प्रथम उस पर जल की कुछ छींटे दीजिए, उस पर दुग्ध की धारा से उसका पूजन कीजिए। अब आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है और उसी मंत्र के उच्चारण के साथ साथ आपको उस यंत्र पे पुष्प, कुमकुम, केसर, मौली और सिंदूर, इन वस्तुओं से उसका पूजन करना है। वह मंत्र क्या होगा? मंत्र होगा ओम ह्रीम वज्रनख दष्टायुधाय महासिंहाय फट। मंत्र मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप दुग्ध धारा से पूजन कर लीजिएगा यंत्र का, तो पानी से उसे पुनः साफ कर लीजिएगा, पोंछ लीजिएगा। अब क्या करना है आपको? अब आपको पुष्प लेकर और माला लेकर भगवती माँ दुर्गा, भगवान शिव और वह दिव्य यंत्र, इसका पूजन कर पुष्प और माला अर्पित करना है। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित कीजिएगा, वहीं भगवती माँ को अगर आपको फूल मिल जाता है, पुष्प मिल जाता है, माला, तो बहुत अच्छा। माँ भगवती को गुड़हल के फूल बहुत ही पसंद है, कनेर के फूल पसंद है, गेंदे के फूल पसंद है, कोई भी आप चढ़ा सकते हैं। अब आपको यंत्र के नीचे, ऐसे दोस्तों विधान के अनुसार गोमती चक्र का विधान बताया गया है कि आपको वह जो यंत्र जो आपने पूजन किया था उसके नीचे आपको 9 गोमती चक्र की स्थापना करनी पड़ती है। पर अगर आपको गोमती चक्र नहीं मिल पाता तो आप चावल की ढेरी, उस चावल की ढेरी को लाल रंग से रंग दीजिएगा। तो 9 छोटी छोटी ढेरी आपको चावल की ढेरी रख देनी है, और अगर आपके पास गोमती चक्र है तो बहुत अच्छा, गोमती चक्र को रख दीजिए। तो दोस्तों अब गोमती चक्र हो या चावल की ढेरी हो, आपको निम्न मंत्र बोलते रहना है और एक मंत्र बोलने के साथ प्रति गोमती चक्र या चावल की ढेरी पर कुमकुम अर्पित करना है। मंत्र सुनिए, ओम प्रभाय नमः, ऐसा करके पहला पर, और जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूँ वैसा वैसा पढ़ के आपको 9 गोमती चक्र या ढेरी पर कुमकुम को डाल देना है। ओम प्रभाय नमः, ओम जयाय नमः, ओम विशुद्धाय नमः, ओम सुप्रभाय नमः, ओम मायाय नमः, ओम सूक्ष्माय नमः, ओम नंदिन्ये नमः, ओम विजयाय नमः, ओम सर्व सिद्धिदाय नमः। तो इस प्रकार दोस्तों भगवती माँ दुर्गा के साथ जो सहयोगी शक्तियां चलती हैं उनकी आपको स्थापना आपने कर दी, उनका आशीर्वाद आपने प्राप्त कर लिया। तो अब कुमकुम वगैरह डालने के बाद अब आपको करना क्या है? अब आपको दोस्तों घी का दीपक वगैरह जला देना है। अच्छे से फिर से एक बार आप भगवती माँ को
भोग वगैरह अर्पित कर दें। और अब आपको संकल्प लेना है। संकल्प किस प्रकार लेना है? तो सर्वप्रथम आपको विनियोग करना है। हाथ में जल ले लीजिए, पुष्प ले लीजिए और इस प्रकार आपको बोलना है कि सर्वप्रथम विनियोग। विनियोग क्या होगा? ओम अस्य श्री दुर्गा अष्टाक्षर मंत्रस्य महेश्वर ऋषि श्री दुर्गा अष्टाक्षरात्मिका देवता होम बीजम ह्रीम शक्ति ओम कालिकाय नमः इति दिग्बंध धर्मार्थ काम मोक्षार्थे जपे विनियोग। अगर आपको विनियोग बोलना है बोलिए, नहीं बोलना है कोई दिक्कत नहीं। तो संकल्प में अब आपको बोलना है कि मैं, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपका गोत्र और आप किस लिए यह साधना कर रहे हैं। एक बात जान लीजिए, यह साधना 4 प्ररूप से होती है। या तो 9 दिन में 24,000 जाप, या तो 24 दिन में 40,000 जाप, या तो 41 यानी 41 डेज में 1.25 लाख जाप। और इस साधना की जो पूर्ण आहुति है वह है 121 दिनों में 7 लाख का जाप, जहां आपको प्रतिदिन 51 मालाएं करनी पड़ती है। तो दोस्तों, मैंने यह साधना आपको शारदा तिलक तंत्र से लेकर दिया है, तो वहां यह वर्णित है कि अगर कोई भी साधक 121 दिन कठोर तप के साथ, त्याग के साथ, पूर्णतः श्रद्धा के साथ यह साधना कर लेता है तो 7 लाख मंत्रों का पुरस्चरण कर लेता है और हवन वगैरह सब संपूर्ण कर लेता है पुरस्चरण के अंतर्गत, तो भगवती माँ दुर्गा अवश्य उसे दर्शन देती हैं और उसके मनोरथों को सिद्ध करती हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदान करती। तो दोस्तों, संकल्प ऐसा ले लीजिए कि आपको कितने दिनों की साधना करनी है। उसके बाद उस जल को पृथ्वी पर आप गिरा दीजिए। एक माला अगर गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र की कीजिए अथवा इष्ट मंत्र कीजिए, भगवान गणेश की कीजिए और भगवान भैरव की करना चाहते हैं तो करिए, अथवा कोई ऐसा विधान नहीं है। उसके बाद यह जो दिव्य मंत्र है ओम ह्रीम दूम दुर्गाय नमः, ओम ह्रीम दूम दुर्गाय नमः। यहाँ मैं कोई बंधन आपको नहीं बता रहा, क्योंकि आप में से बहुत साधक माला ज़्यादा जपते हैं, कोई कम जप पाते हैं। तो बस आप इतना जानिए, 9 दिन में आपको 24,000 जाप, 24 दिन में 40,000 जाप, 41 दिनों में 1.25 लाख जाप और 121 दिनों में 7 लाख जाप करना होता है। अब आप इसे अपने सामर्थ्य अनुसार सेट कर लीजिए कि आप कितना कितना कर पाएंगे और इस साधना को अवश्य कीजिए। जब आपकी साधना पूर्ण हो जाती है तो भगवती के इस मंत्र से आपको दशांश हवन करना होता है। अब दशांश हवन आप किस चीज से करेंगे? तो इसमें हवन का भी जो सामग्री है वो वर्णित है। इसमें आपको आम की लकड़ी होनी चाहिए और आप जो हाविस से बनाएंगे वो उसमें आपको चीनी, जौ, तिल, घी और गूगल, इन 5 वस्तुओं को मिलाकर आपको हाविस से तैयार करना है। आप जो आम की लकड़ी से हवन कीजिएगा उसके अंदर एक लाल सूखे नारियल को लाल कपड़ा में लपेटकर और आपको रख देना है। उसके ऊपर आपको हाविष्य के रूप में पूड़ी या पुआ या थोड़ा सा खीर रख देना है। तब आपको इन हाविष्य से हवन करना है, जो कि होगा चीनी, जौ, तिल, घी और गूगल। तो दोस्तों, बहुत ही मेहनत से मैंने यह साधना आपके लिए तैयार किया है। इस साधना को आप कर सकते हैं। अब 1-2 बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सर्वप्रथम, चूंकि आप जिस भी संकल्प से ऐसा कीजिएगा तो देख लीजिएगा कि आपको 9 दिनों की करनी है, 24 दिनों की करनी है, 41 दिनों की करनी है या 121 दिनों की करनी है। आपका जितना छोटा दिक्कत उतनी छोटी पुरस्चरण और जितना बड़ा आपका परेशानी उतना बड़ा पुरस्चरण। और अगर आपका कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो भगवती माँ दुर्गा के दिव्य दर्शनों हेतु यह साधना अवश्य कीजिए। अब एक और बात आती है, चूंकि आजकल हर व्यक्ति बहुत बिजी है, बहुत ही परेशान है और वह इतनी साधना के नियमों को नहीं कंप्लीट कर पाता, नहीं पूर्ण कर पाता। इसलिए मेरा अनुरोध और एक मैसेज उन साधकों के लिए या उन व्यक्तियों के लिए जो इतना नियम नहीं पूर्ण कर पाएंगे। तो देखिए, इतना नियम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल आप भक्ति रूपी साधना कीजिए, भक्ति कीजिए माँ भगवती के इस मंत्र से। मंत्र बहुत ही सिंपल है, छोटा है और बहुत ही सुलभ है। मंत्र है ओम ह्रीम दूम दुर्गाय नमः। कोई साधना विधि आप नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, मत कीजिए। और आप में से जो साधक करना चाहते हैं पूर्णतः विश्वास से कीजिए, केवल भक्ति कीजिए इस मंत्र से। रुद्राक्ष माला उठाइए, सुलभ समय देखिए, पवित्रीकरण अपना करके शुद्ध स्नान वगैरह करके बैठ जाइए और केवल भक्ति से माँ के इस मंत्र का जाप कीजिए। भगवती माँ दुर्गा आपका कल्याण करें और इसके संपूर्ण जो विधि होगी और जो जो मंत्र होगा
वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रदान कर दूंगा। तो दोस्तों, अगर बताने में आपसे कोई भूल चूक हो गई हो इस साधना में तो उसके लिए क्षमा। इस साधना को करके लाभ उठाइए, माँ भगवती दुर्गा का सानिध्य प्राप्त कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों।